आपको पता है गांधी जी ने हमारे बिहार में आकर क्या कुछ किया है, सत्याग्रह आंदोलन कैसे उन्होंने चलाया। और यदि इस बात को अगर आप आज तक अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, या आपके कोई बच्चे हैं या आपके कोई लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, तो हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। और हम आपको आज लेकर आए हैं पटना के गांधी संग्रहालय में, जहां पर हमारे साथ हैं मुद्रिका राम जी। ये 50 वर्षों से इस संस्था में सेवा दे रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, और ये आज हमको बताने वाले हैं, इस पूरी संस्था को यहाँ पर जो है संग्रहालय में दिखाने वाले हैं क्या कुछ यहाँ पर बेहतर है, और इस बेहतरी से आप सीधे सीधे इस वीडियो में अवगत हो सकेंगे। मैं फिर से कहूँगा, इस वीडियो को देखिए, समझिए। और महात्मा गांधी की तस्वीर तो आपने देखी होगी, महात्मा गांधी के बारे में कुछ जाना भी होगा, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं ना, ये पूरे बिहार की उन सारी जो समस्या थी, जो जिसमें गांधी जी ने काम किया, मदद किया, उसको संग्रहालय संग्रहित कर जो रखा गया है, उसको बताने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मुद्रिका जी आपका। और आज हमारे दर्शकों को बताइए, इस संग्रहालय में क्या कुछ बेहतर है तो हमारे दर्शक जान पाए और आगे भी सारी चीज़ों को फैला सकें। यहाँ जो है गांधी जी का जो किए हैं, वहाँ एक एक दिन वर्ड जो है अभी आपको प्रस्तुत मिलेगा, और वो आपको देखने के मिलेगा, पढ़ने के लिए भी मिलेगा, और साथ साथ उसको आपको समझने के लिए मिलेगा। चलिए, तो इससे वीडियो को शुरू करते हैं और फिर क्या कहेंगे। देखिए, इसमें इतनी खासियत है ना, जो अभी हमारी बात हुई इनसे, लगभग हम लोगों ने आधे एक घंटे से अभी हम बात ही कर रहे थे, और यहाँ बहुत बहुत बेहतरी है। यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि समाचार पत्रों का संग्रह है, कितने दिनों का है यहाँ पर? यहाँ 1970 से पेपरों के संग्रह है। 1970 जुलाई से 1970 के जुलाई से और आज तक के का जो न्यूज़पेपर का संग्रह है वो यहाँ पर किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद ये महात्मा गांधी से संबंधित क्या क्या यहाँ पर और चीजें आज बताने वाले हैं हम लोग। यहाँ तो गांधी जी के संबंधित सारा आपको म्यूजियम ही पूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं संग्रहालय में। यहाँ पर सबसे पहले दर्शन कर लें आप महात्मा गांधी का, जिनकी मूर्ति यहाँ देखिए। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले जी, एक गांधी जी के जो पारिवारिक परिचय है और नियमावली जो है आपके सामने ही प्रस्तुत है कि गांधी जी के कै गो लड़कने थे, उनके माता पिता के क्या नाम था, उनको जो पढ़ाई लिखाई के बारे में जो था, कॉलेज और स्कूल का नाम आपको यहाँ प्रस्तुत दिया गया है, जो आप सामने देख सकते हैं जी। तो देखिए, हमारे दर्शकों को दिखाइए एक बार, ये जो है ना, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के परिवार से संबंधित पूरी जानकारी है, और ये पूरी गांधी जी की वंशावली है यहाँ पर, जिसमें कि रैदास गांधी, हरजीवन गांधी, उत्तम चंद गांधी, करमचंद गांधी, और करमचंद गांधी के जो परिवार में है वो है लक्ष्मीदास, करशन दास और मोहनदास, पत्नी कस्तूरबा गांधी। तो यहाँ जो है ना, इनके पूर्वजों की पूरी वंशावली है, मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। और ये जो चीज़ है ना, हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ जानते थे जो महात्मा गांधी जी के बारे में, तो वो वहाँ से हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी उनको जानते थे। तो ये क्यों ऐसा है, तो ये यहाँ पर वंशावली में भी दर्शाया गया। जी आगे और बताएं जी। जो आपके कॉलेज वगैरह और जो स्कूल में पढ़ाई जो किए गांधी जी, वो आपको सामने प्रस्तुत है जी, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, वो जो है अंग्रेजों के साथ में जाते वक्त में फर्स्ट क्लास डिब्बे में जो बैठ गए थे, अंग्रेजों ने उनको प्लेटफार्म पर खींच करके गाड़ी से फेंक दिए। काला आदमी कहाँ से आकर के बैठ गया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट भी था, और फिर भी रहते हुए, जो आप सामने देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसमें दर्शाया हुआ है कि देखिए, गांधी जी को प्लेटफार्म पर यहाँ फेंके हुए हैं, और जो ट्रेन है ये देखिए यहाँ पर ये जो महात्मा गांधी को महात्मा के रूप में आने को लेकर जो कहानी हम लोग जानते हैं, उसमें हम आपको ये बता दें कि जो बातें हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्लास में महात्मा गांधी सफ़र कर रहे थे, उनके पास टिकट भी था, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में इसको लेकर एक नियम बनाया गया था, क्या कि ऐसे लोग ही फर्स्ट क्लास का सफ़र ले सकते हैं जो कि अंग्रेज मूल से हों, और इंडियन को फर्स्ट क्लास में जाने की परमिशन नहीं थी। पैसे आपके पास हो बाकी, लेकिन आप नहीं जा सकते थे। तो महात्मा गांधी जी को ट्रेन से निकालकर फेंक दिया गया था, प्लेटफार्म पर फेंक दिया गया था, और उन्हें बहुत बेइज्जत किया गया था। जिसके बाद ही उन्होंने ठाना था कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन चलाया, और फिर अंग्रेजों का विरोध किया कि वो पास मिलता था, तो उस पास को भी जलाया। तो ये यहाँ पर सामने आपकी दिखाई पड़ा है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका आपको ये देख सकते जी। तो ये दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का जो है प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, ये भी यहाँ पर
दर्शाया गया है। जी, देखते जाइए और समझिए, और यहाँ पर आइए, मैं फिर से कहूँगा यहाँ पर आइए, जब तक आप यहाँ पर आएंगे नहीं ना, और अपने बच्चों को लेकर आइए, उनको भी दिखाइए किस तरह से जो सत्याग्रह का जो आंदोलन किया गया है, जिस तरह से महात्मा गांधी ने लोगों को के मन में एक बेहतर बातें लेकर आई, जो कह सकते हैं कि अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने के लिए जिस तरह से इन्होंने अपने जो शांति से आगे बात की है, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर, वो सारी बातें यहाँ पर दर्शाई गई है। और चलिए हम बताइए जी, ये क्या है? हाँ, दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी प्रमुख ऐतिहासिक स्थल जी, जो आपको सामने दिया हुआ है। जी, ये जो तस्वीर है यहाँ पर, ये तस्वीर किनकी है यहाँ पर? अगस्त 1906 में गांधी जी ट्राइविले के सभी मध्यम वर्गीय ऐशोआराम को छोड़कर पूर्वी वेलों में एक छोटे से मकान में सपरिवार रहने चले गए थे। ये महात्मा गांधी जी की तस्वीर ही है यहाँ पर, देखिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे और थोड़ा आगे बढ़ाइए आप लोगों को, कि यहाँ पर देखेंगे ना, ये संग्रहालय में बहुत सारी बातें बताई गई है। आप अगर इसमें यहाँ पर अगर ये ध्यान देंगे, चंपारण सत्याग्रह, ये देखिए, ये सबसे पहला शुरू हुआ आपका इंडिया में। गांधी जी 1917 में आए और पहले जो है सत्याग्रह चंपारण से ही शुरू किए। उस समय से ही उत्पादन आपका वहां से शुरुआत हुआ इंडिया में 1917 में। वाह, तो ये देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 लिखा है यहाँ पर, 1970 का ये है। हिंदुस्तान में गांधी जी की पहली सत्याग्रह जिसने आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। ध्यान रखिएगा, बिहार, जिसको हम लोग कहते हैं ना, बिहार पिछड़ा राज्य है, आज तक भी पिछड़ा की श्रेणी में आता है, लेकिन बिहार से ही महात्मा गांधी ने भी यहाँ से शुरुआत करी थी, और फिर उसके बाद देश की स्थिति जो मजबूत पकड़ बनाकर रखी थी अंग्रेजों ने, उसको छक्के छुड़ाने के लिए सबसे पहला कील यहीं से उन्होंने ठोक दिया था। तो ये है गांधी जी का संग्रहालय में सारी जानकारी सूचनाएं आपको मिल रही है। ये सत्याग्रह आपने देखा। अब यहाँ पर दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह 1930 जी, जो आपको अंग्रेजों ने नमक को खाने नहीं देता था, वो अपने कब्जा में रखे हुए थे, और जो है हिंदुस्तान के लोग के वो आज तक के खाने नहीं दिया, और आज तक कब्जा कर ले रहा है, जिसको कहते हैं कौन सी सिनेमा नमक। ये नमक नहीं, ये तो पत्थर नहीं, ये हड्डी का बना हुआ नमक है। सिनेमा नमक जो है आज बाजारों में देखते हैं किस भाव से बिक रहा है, वो नमक को अंग्रेजों में नहीं देता था छूने और खाने के लिए। जी, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, नमक सत्याग्रह आंदोलन जो उन्होंने किया था, तो वो अंग्रेज अपने अंडर में सारे नमक को उसकी मार्केटिंग करते थे, कह सकते हैं। तो वो समय में इन्होंने सत्याग्रह, दांडी मार्च की कहानी, आजादी की लड़ाई की कहानी का एक महत्वपूर्ण, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर दांडी यात्रा, सरोजिनी नायडू के साथ में, और जो है गांधी जी के टीएस जो है जी, वो सामने जो है आप देख सकते हैं, दांडी मार्च जी 1922 में जो आपके सामने दिखाई पड़ेगा जी, दांडी मार्च के दौरान सरोजिनी नायडू के साथ ज्यादा हैं, गांधी जी हैं, सरोजिनी नायडू हैं, और ये जो है मुजराई या क्या है माहौल में, वो सामने आपको दिखाई पड़ेगा, जो आप देख सकते हैं जी। और इसके लिए हाँ, अब चलिए 1932 और 30 में जी, जो आपको संविधान बनने के समय, जो अभी आप सामने देख सकते हैं, पढ़कर क्या समझ सकते हैं। देखिए, ये तो है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के पहले जो इसकी परिकल्पना होने शुरू हो गई थी कि आज़ादी किस तरह मिलेगी, उसका क्या रूपरेखा होगा, तो वो यहाँ पर दर्शाया गया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, मैं स्क्रीन पर दिखा दें आप, कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1930-32 के बीच भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने के साथ सत्ता में विभिन्न दलों की हिस्सेदारी के प्रश्न को हल करने के लिए 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस आयोजित हुए, लेकिन सरकार और भारतीय नेता अपने मतभेद के कारण किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। तो ये यहाँ पर 1930 से 32 की बात वहाँ पर है, और उसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी जो बातें हैं दर्शाई गई है। तो देखिए आंदोलन जो है ना, आंदोलन, सत्याग्रह, और मैं महात्मा गांधी को अगर याद करते हैं तो सत्य और अहिंसा के लिए याद करते हैं, तो उसकी बड़ा ही प्रभाव रहा। उन्होंने हर एक जगहों पर लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को एकत्रित किया, और कई बार उन्हें सफलता भी मिली, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो हमारे देश के ही कुछ और नेता थे, उनकी सहमति नहीं बन पाई, तो वही संविधान के बनने की जो प्रक्रिया उस समय शुरुआत हुई थी, वहाँ पर वो दिक्कतें हो गई थी। तो ये बातें यहाँ पर दर्शाई गई है। और आप देखिए, यहाँ जो है बिहार के कुछ ऐतिहासिक स्मारक जो बना हुआ है, जो आपके सामने है,
ये आप देख सकते हैं। जी, तो ये इसके बारे में। और देखिए यहाँ पर जो है ना, गांधी जी के संग्रहालय में आप जो पटना आते हैं तो यहाँ पर अपने बिहार के कुछ ऐतिहासिक स्मारक के बारे में भी बताए गए हैं, पटना के भी स्मारक के बारे में बताए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो हर एक जगह पर सूचनाएं और बेहतर सूचनाएं यहाँ पर संकलित की गई है। कहते हैं ना गागर में सागर, तो ये यहाँ पर ये जो संग्रहालय की जो यहाँ पर जो कहते हैं व्यवस्था है, उसमें आपको गागर में सागर मिलेगा। यहाँ पर बच्चे को लेकर आइए और फिर आपको पता चलेगा कि क्या कुछ यहाँ पर सीखने को मिला है। देखिए कई सारी बुकें हैं। और बताइए जी। यहाँ थोड़ा और भी है जो कि आपकी पटना के क्षेत्रफल जी क्या था पहले और अब क्या है वो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, जी। जो कि पटना की क्षेत्रफल जो है यहाँ में दर्शाया गया है अब देखने के लिए। चलिए, तो ये है एक नज़र बिहार, और बिहार की राजधानी यहाँ पर भी दिखाई गई है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। और चूंकि वीडियो लंबा, आप देखिएगा, जब भी फुर्सत में आइएगा इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अपने बच्चे को भी दिखाइएगा संग्रहालय में। अगर आप आज तक नहीं आए हैं ना, बच्चे को लेकर नहीं आए हैं, तो लेकर आइए और यहाँ पर आपको दिखाइए। और आगे चलिए, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं जी। अब यहाँ पर क्रांति से गांधी, ये बहुत ही बेहतर है, जिसमें कि गांधी जी ने क्रांति का जो प्रभाव को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये भी आप स्क्रीन पर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, ठीक है। अब बताइए क्या इसमें बारे में। ये जो है जी, आप देख सकते हैं, जब वो समय कपड़े की इतनी अभाव थी कि कपड़ा वो घड़ी नहीं मिल पाता था। गांधी जी ने अपना खादी को, वस्त्र को वो खुद अपने चलाए और उत्पादन वही किए, जो अभी आपको सामने दिखाई पड़ेगा, जो बिहार खादी बोर्ड से आधारित आपको सामने ये जो है, ये तागे से गांधी जी अपने अमर चरखा से सूत काट के तैयार करके एक कपड़े को तैयार करते थे और बिनाते थे। जी। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा बनाने को लेकर, और एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा इधर मैं देखने लगा था 1857 की जो क्रांति थी, और ये मैं अगर छोड़ दूँ तो हमारे दर्शकों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह, और ये वो युवा की तस्वीर है जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 1857 हिंदुस्तान के एक खासे बड़े हिस्से में अंग्रेजों के खिलाफ भड़के विद्रोह की दास्तान हिंदुस्तान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसमें बाबू कुंवर सिंह की जो क्रांति है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इन्होंने गंगा माँ को अपना एक कहते हैं ना, जब उसमें घायल हो गया था हाथ, तो उन्होंने चढ़ा दिया था। और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। आकर देखिएगा, यहाँ पर मिल जाएंगे वो उनकी तस्वीर। और फिर हम आते हैं अब यहाँ पर जो सूत और जो खादी ग्राम उद्योग की जो बात है उससे यहाँ पर देखिए बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से आभार से ये प्राप्त हुआ है। और इसमें आपको महात्मा गांधी से संबंधित वो वस्त्र यहाँ पर आपको मिलते हैं जो खादी के वस्त्र हैं, और इसमें महात्मा गांधी स्वयं सूत काट कर बनाते थे। कई बच्चे भी हैं, हम आपको यहाँ पर उनसे भी मिलवाएंगे। आपको देखिएगा, अभी ये देखिए, ये सभी वस्त्र हैं। और इसमें भी गांधी जी के संबंधित जो सूचनाएं हैं 1916 से 30 तक चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण बिहारी सहयोगी पंडित राजकुमार शुक्ला जी जो 1917 में गांधी जी के लाए थे, जो आपको यहाँ दर्शाया गया है, लोग के पढ़ने के देखने के लिए रखा गया है जी। इसमें जो है ना, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुछ प्रमुख बिहारी सहयोगी जो थे 1917 में जो गांधी जी के साथ आए थे, मैं आपको बता दूं, नाम उनका लेकर मैं बता देना चाहता हूं। ये सभी महान आत्माएं जिन्होंने अपने सत्याग्रह को में और महात्मा गांधी के साथ में उन्होंने काम किया, वो उनका नाम यहाँ पर है, जिसमें है श्री राजकुमार शुक्ल, श्री मौलाना मजहूर हक, श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री रामनवमी प्रसाद, श्री गया प्रसाद, श्री धरणीधर प्रसाद, श्री गोरख प्रसाद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शंभू चरण वर्मा, श्री रामदयाल प्रसाद शाह, श्री हरिवंश सहाय, श्री हसन इमाम, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, श्री राय कृष्ण सहाय, श्री पीर मोहम्मद मुनीश, श्री विंध्यवासिनी प्रसाद, श्री जनकधारी प्रसाद, श्री शिवनंदन राय, श्री रघुनंदन प्रसाद, श्री चंद्रदेव नारायण, श्री गिरधारी लाल, श्री महेंद्रनाथ, श्री पी.के. वर्मा, श्री बच्चन राय, श्री कोकिल मान मिश्र, श्री किताब फकीर, श्री भोला मलिक, श्री श्यामवरण तिवारी, श्री साहेब राय, श्री गिरधारी लाल, श्री गोरखनाथ, श्री रघुनंदन पांडे, श्री सुखदेव नारायण वर्मा, श्री महेंद्रनाथ सिन्हा, श्री राम बहादुर, श्री शिव शरण प्रसाद, श्री महेंद्र नारायण सिन्हा, श्री विधेश्वरी उपाध्याय, श्री रामदयाल सिंह, श्री रामदत्त प्रसाद, श्री राम रक्षा ब्रह्मचारी,
श्री रामदेव राय, श्री बत्तख मियाँ। देखिए, मैं जो अभी नाम पढ़ रहा था वही शरीर जो कहने शरीर में रोमांच आ रहा है कि यार कैसे कैसे लोग हमारे इस बिहार में रहे हैं, इन्होंने महात्मा गांधी का सहयोग किया, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए, और वो महान आत्माओं का नाम अभी मैं ले रहा था। और आप भी यहाँ पर आइएगा, इनका नाम लीजिए, स्मरण करिए, और फिर से हम सभी महात्माओं को हम स्मरण करते हुए भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों को सर्वोच्च से सर्वोच्च जो है स्वर्ग में आप स्थान उन्हें देंगे, शांति प्रदान करेंगे। और हम ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे महान आत्माओं के बिहार में हमारा भी जन्म हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है। आगे हम लोग और भी दिखाएंगे लोगों को। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन जी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन आपको सामने, जनता रोड पर उतर आए और अंग्रेजों को जो है मार भगाए। एक दिन पुलिसों को सबको हैंडसअप करवा दिए और पूरे भारत जो है क्रांति छिड़ गई, जो अभी आपको सामने मौजूद है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए थोड़ा सा क्या है ना, मैं आपको बता दूं कि हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये मेरा पर्पस है आपको संग्रहालय दिखाना और इसकी संबंधित सूचनाएं मैं आपको फिर से बता दूं। ये बहुत ही कहते हैं ना कि गागर में सागर है, ये भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बारे में अगर आप गूगल करेंगे ना तो इतनी बड़ी बड़ी जानकारियाँ मिलेगी पूरे अंग्रेजों के लिए। ये उसे एकदम से ही कह रहे हैं कि जब उसकी कमर तोड़ दिया था, अंग्रेजों की उसकी जो पकड़ थी उसको कमज़ोर कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी बहुत लंबी कहानी होगी और इसको लेकर आप जानकारी यहाँ पर मिलेगी, लिखी गई है बात। अब आप इसके बारे में बताएं। यही तो है 1942 में भारत छोड़ो, सातों भाई शहीद हो गए, जो कि अभी संग आपको पटना में विधानसभा के सामने ही बना हुआ शहीद स्मारक अभी भी बना हुआ है, जो देखने लायक है। जी, तो ये यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन। और एक और मैं महात्मा को अभी मैं आप दिखाना चाहता हूँ। आप इधर यहाँ पर आइए, बिहार में भूदान आंदोलन हुआ था। ये जो आंदोलन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इनके साथ में मैं 2 महीना सिविल में इनका भोजन हम बना के खिलाए, अरे इनके साथ में 2 महीना हम अपने खुद रहे हैं। इनको सेवा गांधी विनोबा भावे को मैं किया जी, आंखों देखे एकदम हाल कर रहे जी। मेरा उस समय मजदूरी में 3 रुपया मिलता था भोजन देने के बाद, फिर भी मैं उतने पैसे में बम रहते थे जी। और किसानों से जमीन लेकर के वो कहीं ले न जाते थे, नहीं बेचते थे, गरीबों के सामने बांट देते थे, जो आपको सामने प्रस्तुत दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये उनकी सेवा कर चुके हैं। अच्छा, वो उसके दिनों को याद करते हैं, कितना अच्छा लगता है। अपने जवानी का समय उन्हें बिताया होगा लगभग उनके साथ में। कितने बड़े थे आप उस समय में जब विनोबा? बहुत छोटा, करीब 10-12 साल की अंदर, 10-12 साल बस। और मन में ये भाव चलता रहा होगा कि विनोबा जी के साथ हम लोग हैं, अच्छी बात है, बड़ा बढ़िया काम, एकदम शांति। एक मच्छर भन बनाता था नहीं कि कैसा, जहाँ मच्छर भन बनाया कि इनका नीलकंठ था, इतना स्वभाव का। हाँ, लेकिन बस इनका गौरिया बस था। हाँ, बस इतना ही, लुंगी 2.5 गज के पहने हुए, गोड़ में चप्पल, आँख में चश्मा, माथे में टोपी, और 1 डंडा लिए हुए रहते, अशांति से धीरे धीरे जी। देखिए कितना शानदार। और विनोबा भावे जी, उन्हें भी शत नमन है। हाँ। जिन्होंने हमारे देश में क्रांति ला दी थी, और उस क्रांति का नाम है भूदान क्रांति। और उसमें गरीबों में जमीन, बहुत सारी ज़मीन मिला, और आज भी सरकार की नज़र में वो सारी ज़मीनें हैं तो विनोबा भावे जी ने दान में प्राप्त की थी। और उसको लेकर के भी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से भी ये यहाँ क्या था खैर, ये इसमें ये बताइए। ये तो जन शताब्दी, गांधी जन शताब्दी जो है, ये ऑफिस था मेरा। गांधी संग्रहालय भी था, और ये गांधी जन शताब्दी जो 3 साल के लिए इसको अनुदान दिया गया था खर्च करने के लिए। और ये संस्थी भोजन पत्र जो है चला करके 3 साल में ये समाप्त हो गया, गांधी जन शताब्दी जी। तो ये जो है, इसमें ये जो संकलन का ये जो है ना, ये यहाँ पर 1 रुपीज़, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो कलेक्शन के लिए, चंदा कलेक्शन का ये वहाँ पर चंदे है, ये है चंदा कलेक्शन, चंदे कलेक्शन है, चंदा कलेक्शन का। और ये गांधी जी के जन शताब्दी, और इसमें जब जब ये ज़रूरत पड़ी होगी तो इसमें लोगों से सहयोग लिया गया होगा इसके माध्यम से। ये है विधानसभा, ये है संविधान। देखिए, हाँ, ये संविधान है जो आपको बनाया हुआ है जी। और ये संविधान जो है, ये
प्रति इसकी जो है ये यहाँ पर ओरिजिनल की जो कॉपी लग रही है ये प्रति, और बहुत ही प्रतिलिपि है जी, ये संविधान है हाँ जो आपका ओरिजिनल, इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल संविधान की ये प्रति यहाँ पर दिखाई गई है। दिखाइएगा, अरे इसी संविधान ने, याद रखिए मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, इसी संविधान ने हम लोगों को इतना मजबूत बनाया है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है संविधान ने, और हमें इतनी शक्ति दी है संविधान ने कि हम लोग स्वतंत्र रूप से बेहतर तरीके से अपने जीवन को यहाँ पर कर सकते हैं, और आज़ादी है कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। जी, ये देखिए बड़े बड़े नेता मेरे हैं जिनको मैं सेवा किया हूँ, जो अभी सामने आपको बताएंगे। जो सबसे पहले ये जो है मुंगेरी लाल जी, मैं अपनों हाथों सेवा इनका किए, और मेरे ही मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे मेंबर थे गांधी संग्रहालय को। जी, आपको भी प्रणाम है, इतने लोग महान आत्माओं के साथ आपने काम किया है। अच्छा जी, दूसरा ये देखिए जयप्रकाश नारायण बाबू को मैं अपने हाथों चाय पिलाते थे। वाह, इनके 1974 में बांकीपुर सेंट्रल में 1700 कैदी के साथ में थे जी, और इनके खाना में यहाँ से 2 महीना इनका डेरा ले जाके 9 बजे रात में जाते थे, और वहाँ दे करके पुलिस कुछ नहीं बोलता था। मेरा पास हो गया था कि खाना आएंगे रख के चले जाएंगे। तो 1974 में अपने साहब के डेरा से और वहाँ ले जाके जगत नारायण रोड में खाना पहुँचा देते थे, और मैं चले आते थे। दूसरा बाबूदीप नारायण सिंह, मैं आंखों इनको सेवा किया, 2 महीना का कि सब दिन इनको पेपर पढ़ाए, 10 नया पैसा में लेते थे, 15 नया पैसा में इनको डेरा पर जाके पहुंचा देते थे। ये बाबूदीप नारायण सिंह का। कपूरी ठाकुर जी, ये कपूरी ठाकुर जी मेरा नेता गरीबों के है, जो मैं इनके साथ में रहे। अब मेरे के यहाँ 5 दिन अनशन किए थे और 2 पेड़ लगा के गए थे। तो उस समय में मैं गेट पर हमको रखा गया 6 गो फोर्स के साथ में, अलाउ हुआ ऑफिस से कि बिना गेट पे पास के किसी को इंटर नहीं होने देना। मैं आदेश को पालन किए। उस समय में डीएम को हम रोक लिए। जैसे आगे बढ़े हम कहे कि गेट पास, चुप हो गए, पीछे हट गए। फिर कहते आई एम डीएम। आए तो डीएम साहब आकर के मेरा फिर ठोक दिए। आदेश पालन होता है, गलती नहीं से ऐसे करके फिर डीएम को सैल्यूट है। तो 5 दिन मेरे के यहाँ अनशन किए सर, इनको भी मैं सेवा किए। आइए बाबू देखिए, ये क्या हो ना, क्या नाम है उनका, कोने में जो है, नहीं टोपिया पहने हुए, गंगा शरण सिंह। हाँ, मैं इनको जाते थे लेटर लेकर के पहुंचाने के लिए डेरा पर। जी, पूरे पटना में जेपी आंदोलन में हम एक गली गली जो है पटना हम राउंड कर दिए। 4 दिन लेटर बांटते रहते थे। अच्छा, आप दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप इन्हें क्या कहेंगे, इन्होंने जो काम किया है आज तक इनकी बातें लोगों ने नहीं सुनी। मैं फिर से कहूंगा इस वीडियो को शेयर करिएगा। इनकी बातें आज तक लोगों ने नहीं सुनी है, लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि जब भगवान राम जब सेतु निर्माण कर रहे थे तो एक गिलहरी की कहानी उसमें आती है। गिलहरी भी अपने दम से जो भी वो कर सकती थी वहां पर बालू में लेट कर जाती थी और वहां पर पहुंचती थी। तो फिर उन्होंने कहा था भगवान राम ने कि गिलहरी के उस पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा कि हाँ, आपने जो किया है अपने स्तर पर बहुत बेहतर किया, और इसके कारण से जो कहानी है कि उसमें शरीर पर भारी है और वो भगवान राम के द्वारा दिया गया था। तो इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा, जिन जिन महात्माओं को हम लोग पूजते हैं, जिनके जयंती मनाते हैं, जिनके बारे में हम लोग जानने की इच्छा रखते हैं, और उनके साथ ही इन्होंने काम किया हुआ है, सेवा किया हुआ है, तो आपको तो फिर मैं फिर कहूंगा बहुत बहुत प्रणाम है आपको कि आप इस तरह से सेवा करते रहे और आगे करते रहिए हम जी, और आगे बढ़िए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या कहूँ आपको, इसमें जो है ना बहुत सारी बातें तो वीडियो में अभी प्रॉपर नहीं आ पा रही है, लेकिन आप देखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार का प्रतिनिधित्व किन किन लोगों ने किया है, उनका पूरा सहयोग जो दिए है वो सब है जी जी, पूरा नाम है यहाँ पर जो अभी तक के जितना हुए हैं वो सब इसमें दर्शाया गया है जो आपके यहाँ है जी। तो ये जो है ना आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये संग्रहालय का वो सेक्शन है
जहाँ पर आपको चित्र के रूप में सारी बातें दर्शाई हाँ, गई है। ये देखिए, और ये जो है बर्तनों जो है ये गांधी जी के अपनों हाथों इस्तेमाल किया हुआ है जिस समय जेल गए थे। वो समय का ये बर्तन जो है उनका अपनों हाथों इस्तेमाल किया हुआ है। तो दिखा दीजिए, एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को। और ये जो है ना, महात्मा गांधी जी ने जिस बर्तन का इस्तेमाल किया था उस सारे बर्तनों को यहाँ पर रखा गया है संग्रहित कर। और इसमें आपको जहनी टहनी ये जो है सामने है आपका छोटी, और ये जो है मिट्टी बर्तन, चीनी का मिट्टी का ये बर्तन ये है जी जी। एक कातार है जो सब्जी उब्जी काटने उड़ने वाला है, ये आपको सामने है। तो ये है बर्तन और ये सारे सामान उन्होंने महात्मा गांधी ने उपयोग किया था। और ये देखिए, ये महात्मा गांधी के अद्भुत रूप यहाँ पर गांधी जी। हाँ, ये जो है गांधी जी के आइए, ये जो है पोरबंदर उनका मकान, ये झोपड़ी जो है ये गांधी जी का इसी तरह का झोपड़ी पोरबंदर में था। यही झोपड़ी में देखिए पोता के साथ अपना आंगन में या घूम रहे हैं जो सामने है जी। अच्छा, ये जो है ये गांधी जी की नहीं, ये इंदिरा गांधी के साथ में बचपना में जो है गांधी जी वो है जो इंदिरा गांधी और गांधी है। ये बड़ी रेयर फोटो, ये फोटो दिखाई पड़ता है, बहुत जगह आपको दिखेगा। और इसमें आप देखेंगे ये है इंदिरा गांधी और फिर महात्मा गांधी, वो इनकी तस्वीर यहाँ पर जी। और ये किनकी तस्वीर है? ये जो ये तो ये है क्या बोलता है इन्होंने गांधी जी आगे में है जी, वहाँ दोनों विचार विश्रम कर रहे हैं आगे में। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, हाँ रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ जी जी, वो रविंद्रनाथ टैगोर है, हाँ जी, उनकी ही तस्वीर वहाँ पर है। और ये आप देखिएगा, मैं कहूँगा ये फिर यहाँ पर इसमें देखिए ये भी गांधी जी कुछ, हाँ यहाँ देखिए इंदिरा गांधी यहाँ भी शरीक में जवानी में, हाँ जी 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 जी, ये सामने जो है इंदिरा गांधी जी शरीक में, वहाँ बच्चा में देखे, यहाँ आपको शरीक में दिखा रहे हैं जी। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फोटोज यहाँ पर मिलेंगे आपको। और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी जो जिनके बारे यहाँ पर एक बार दिखाइए, यहाँ पर ये दिखाइए। और इन सब की जो बातें हैं, जो ऐतिहासिक बातें हैं, हर एक लोगों के साथ सैकड़ों किताबें उनके नाम पर लिखी गई है, उनके बारे में बताई गई है। और ये यहाँ पर उनका बेड खेड़ी खड़ा ये जो है ये अंग्रेजों के जो लाठी से भगाए लंगोटी पर, ये अभी लाठी है जी। यही लाठी और लंगोटी पर गांधी जी ने अंग्रेजों के भगाए, जो अभी बेड बिछावन छड़ी खड़ा उनको है। ये साबरमती आश्रम का दिखाई पड़ेगा, ये साबरमती आश्रम है। और यहाँ जो है, यहाँ ये जो सिस्टम है क्या चालू है यहाँ पर वाला क्या? नहीं, ओपन नहीं, खत्म हो गया, अभी चालू नहीं, खराब हो गया। अब देखिए यहाँ जो क्या है ना, ये सिस्टम में एक बार मैं बता दूं आपको, यहाँ पर लाइट का यूज किया गया है, यहाँ पर लाइट लगाया गया है। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर सिस्टम लगाया गया था। जन्म कहाँ पर हुआ, स्कूली शिक्षा कहाँ पर हुई, यह भी हम दर्शकों को दिखाइएगा। यहाँ पर कॉलेज शिक्षा, ये तो ये यहाँ पर अभी नहीं चल रहा है, यहाँ चूंकि लाइट इसमें नहीं दिया गया होगा। और ये सिस्टम होता तो और सीखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये देखिए संग्रहालय। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये संग्रहालय है ना, आपने इस वीडियो को तो देखा है, और इसके साथ ही हम एक और जगह आपको बात दिखाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर कई सेक्शन हैं, तो ये संग्रहालय हुआ जहाँ पर आपको इमेज मिल जाते हैं, यहाँ पर उनकी जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे उस लाइब्रेरी में भी जहाँ पर की किताबें रखी गई है, जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जहाँ पर चरखा, बहुत सारे चरखा जो मशीनरी है जो यहाँ पर रखा गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके लिए हम आगे ले चलते हैं, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर हम लोग अंत करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बने रहिएगा। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जरूर जाइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और अगले वीडियो का इंतजार करिए, हम आपको लेकर आते हैं गांधी जी संबंधित जो जानकारी है संग्रहालय में, वो दिखाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।